Here in C4 plant there are two carboxylation process. क्लियर है? C4 प्लांट में दो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस चल रही है. पहला किसमें चल रही है? मीजोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इन बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट. देखिए यहाँ स्टार लगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हेयर इज PP. C4 प्लांट में PEP को C4 प्लांट में CO2 को ग्रहण करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? PEP, फास्फोइनॉल पायरुवेट. नॉट RUPP. RUPP नहीं, RUPP किसमें है? C3 साइकिल में. फर्दर PEP कार्बोक्सिलेज पेप्को एंजाइम है. पेप्को इज द की एंजाइम. RUPP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज नेग्लेजिबल और एब्सेंट इन मेसोफिल ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाई जाती है. मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में PEP नहीं पाई जाती है. मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में PEP नहीं पाई जाती है. बट इट इज प्रेजेंट बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. पेप्को एंजाइम बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है या प्रेजेंट होती है, जबकि मेसोफिल में नहीं होती है. इन C4 प्लांट फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज ग्लूकोज. C4 प्लांट में एक मोल हेक्सोज का निर्माण होता है. 30 ATP एंड 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड. इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? 30 ATP और 12 NADPH2 आर रिक्वायर्ड. किसको? C4 प्लांट को चलाने के लिए. सिग्निफिकेंस ऑफ C4 प्लांट, इसका इंपॉर्टेंस ही क्या है? इंपॉर्टेंस ही द C4 प्लांट हेल्प टू प्लांट ग्रोइंग ऑफ डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ऐसे जंगल जो ट्रॉपिकल हैं, उष्णकटिबंधीय हैं, वहां पर अगर ये साइकिल नहीं चलती तो ऐसे पौधे वहां पर उग नहीं पाते. वेयर देयर इज ए पुअर सप्लाई ऑफ CO2, वहां CO2 की सप्लाई बहुत कम होती है. बिकॉज हियर देयर इज ए इंटरनल सप्लाई ऑफ CO2, सो दीज प्लांट इज सर्वाइव इन पुअर CO2 कंडीशन. बहुत अल्प कम CO2 के स्थिति में वहां के पौधे अपना जीवन यापन करते हैं. अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ? ये पौधे ऐसे होते हैं जहां CO2 कम होती है, वहां पर ये उगते हैं. इसीलिए वहां कौन सी साइकिल चलती है? कौन सी साइकिल? C4 साइकिल. फर्दर फोटो रिस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल और एब्सेंट इन C4 प्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट. फोटो रिस्पिरेशन की क्रिया C4 प्लांट में नहीं के बराबर होती है एंड प्रेजेंट ओनली C3 प्लांट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फोटो रिस्पिरेशन किसमें होता है? C3 प्लांट में, बट एब्सेंट इन C4 प्लांट. So C4 plant is a photosynthetically more efficient. खत्म. C4 साइकिल खत्म. इस पौधे में अर्थात C4 में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए PEP ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल देती है. लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ग्रहण करना, एसिमिलेशन दो पाथवे में होता है. एक होता है बंडल शीथ और दूसरा होता है मेसोफिल. जो यहाँ पर आपने देखा है बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट एंड मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट C4 प्लांट में दो पार्ट में बढ़ चुके. कौन कौन? एक बंडल शीथ और दूसरा मेसोफिल. बंडल शीथ में ग्रेनम है कि नहीं है? लय ग्रीनम नहीं है, स्टार्च है.
जबकि मीजोफिल में जबकि मीजोफिल में स्टार्च नहीं, स्टार्च एक ग्रीनम है। क्लियर। अब देखिए आप इन मीजोफिल टिश्यू CO2 अब्जॉर्ब PEP फास्फोइनाल पायरुवेट। क्लियर है? फास्फोइनाल क्लियर है? ये ग्रहण करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, दो रास्ते में सेपरेट हो जा रहा है। कभी इसके पहले आया था शब्द कौन? एक मैलिक एसिड और दूसरा एस्पार्टिक एसिड। क्या ये नाम इसके पहले नहीं आया है? आया है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। यह मैलिक एसिड NADPH2 से हाइड्रोजन आयन को लेकर के मैलिक एसिड में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड NADPH2 से हाइड्रोजन आयन लेकर के किसी बदल गया मैलिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किसी बदल गया मैलिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड को छोड़ दो। यह मैलिक एसिड कहाँ प्रवेश कर गया? बंडल शीथ में। देखो यहाँ कहाँ प्रवेश कर गया? बंडल शीथ में। कहाँ प्रवेश कर गया? बंडल शीथ में। मैलिक एसिड मीजोफिल से ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ के लिए? बंडल शीथ के लिए। और फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में। फिर ट्रांसफर किसमें हो गया? पायरुविक एसिड फास्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP से एक फास्फेट लेकर के फास्फोइनाल पायरुविक एसिड बना रहा है। क्लियर है? यह पायरुविक एसिड ATP से एक फास्फेट लेता है फास्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और क्या बनाता है? फास्फोइनाल पायरुविक एसिड PEP। क्लियर? अब यहाँ ये मैलिक एसिड CO2 निकलता है। ये कहाँ? राइबुलोज डाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड 2 मोल फास्फोग्लिसरिक एसिड। 2 मोल फास्फोग्लिसरिक एसिड अब केल्विन साइकिल में प्रवेश कर रहा है। फिर यहाँ से राइबुलोज डाइफॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। उद्देश्य क्या था? कार्बोहाइड्रेट बनाना और राइबोलोज। केल्विन साइकिल का उद्देश्य था कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण और राइबोलोज डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट का निर्माण। क्लियर है? ये केल्विन साइकिल का उद्देश्य था। तो ये कहाँ चला गया? केल्विन साइकिल में चला गया। क्लियर है? तो ये C4 से देखिए C4 आप इतने समझो C4 दो इस पाथ में पूल होती है। कौन कौन? एक एस्पार्टिक एसिड और दूसरा मैलिक एसिड। क्लियर है? अब देखिए